हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सेट नंबर 3 है जनरल साइंस का। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी अपडेट ऑफ जनरल साइंस, जीके, एलएवीएस, कंप्यूटर साइंस। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट? सो आंसर इज हार्ट। हार्ट हमारा है, कभी वो रेस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑसिटोलॉजी। तो ऑसिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? तो इंसुलिन में हमारा जो मेटल प्रेजेंट होता है वो है जिंक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ब्लड प्रेशर? तो एड्रेनल ग्लैंड है जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लास? आंसर इज सुपर कूल लिक्विड इज द अनदर नेम ऑफ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। सो दांत के स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा? तो उस कोबरा का साइंटिफिक नेम है इलेपीडिया नया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। क्वेश्चन नंबर 8, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। जो हमारे यूरिन में यूरोक्रोम होता है उसी कारण हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर कभी कभी दिखता है। इन ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 206। 206 है हमारे बॉडी में हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस? तो नाइट्रिक एसिड जो मैन्युफैक्चर होता है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द साइंटिस्ट हु गिवन द लॉ ऑफ फ्लोटेशन? सो आंसर इज आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स आर? आंसर इज 6। मतलब जो 6 हड्डियां हैं हमारे दोनों कानों को मिला के होती हैं, तीन हर एक कान में। क्वेश्चन 13, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। जो स्टेप्स हैं वो कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? तो इनेमल। इनेमल जो दांत का जो कवर होता है उसको हम लोग इनेमल कहते हैं और हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्वेश्चन 15, बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ? हमारी हड्डी और दांत किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में 4 तरह का दांत होती है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये मिला के 4 तरह की दांत होती है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन 17, विच ग्लैंड्स रिलीज सेक्स हार्मोन? तो एडर्नल ग्लैंड है वो हमारा सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। नेम द मेल सेक्स हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स। क्वेश्चन 19, ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ? तो स्टार क्यों चमकता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। क्योंकि स्टार और हमारे बीच में बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर्स का अपना डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसीलिए जब लाइट डिफरेंट मीडियम से गुजरता है तो लाइट बैंड होता है और इसी कारण हमारे तारे चमकते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड रडार? तो रॉबर्ट वॉटसन इज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड रडार और फुल फॉर्म ऑफ रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का बेसिकली काम होता है कोई भी इनेमी का इनेमी का हवाई जहाज या फाइटर प्लेन या ड्रोन्स या फिर अपने ही कंट्री का ड्रोन्स वगैरह को मॉनिटर करने में रडार काम आता है। क्वेश्चन 21, हबल टेलीस्कोप फाउंड ए न्यू मून ऑफ विच प्लैनेट? तो हबल टेलीस्कोप किस प्लैनेट का मून को फाउंड किया था? तो नेपच्यून प्लैनेट है उसका मून को फाउंड किया था हबल टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 22, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किस मटेरियल का बना होता है? तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? कभी पूछ देगा ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क? तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन 23, विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट? सो आंसर इज अर्थ। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन हाउ मच टाइम? जो सन से हमारे पास लाइट आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, इंडोस्कोपी यूज फॉर एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? इंडोस्कोपी जो हमारा हार्ट, लंग, लीवर, किडनी को एग्जामिन करने में काम आता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लाइट के सिग्नल के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं। क्वेश्चन 27, फर्मी इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी?
फर्मी की कौन सी यूनिट है? फर्मी इज यूनिट ऑफ लेंथ, और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हम आपको अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है एंड वेरीफाइड एंड टेस्टेड है। सो प्लीज यू डोंट हैव टू हेजिटेट, यू हैव टू ओनली लर्न द क्वेश्चन विच आई हैड गिवन। I'll provide you 5,000 question of GK, 5,000 question of general science, and 3,000 question of computer science. So you don't have to worry about your government exam. So be strongly prepared for your exam and learn from my channel. Question 28. Name the gas used to fill the tire of an aircraft. So answer is nitrogen. नाइट्रोजन क्यों हम लोग टायर में यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के? बिकॉज नाइट्रोजन जलता नहीं है। डायनेमो इज ए मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी? तो कौन सा डिवाइस है जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करता है? तो आंसर इज जीएम काउंटर। तो जीएम काउंटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। नेम द ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है? आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन लस्ट्रस आयोडीन वैसा नॉन मेटल है जो चमकता है। बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं वो चमकते हैं, नॉन मेटल है वो नहीं चमकते हैं, और आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है जो चमकता है। तो ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल है वो आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 32। विच गैस इज यूज्ड इन स्वेलिंग ऑफ ब्रेड? तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट गेट्स वाटर थ्रू रूट्स? आंसर इज कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू प्लांट्स पानी लेता है। द नंबर ऑफ टीथ विच रिप्लेस्ड इन मेन आर? आंसर इज 20। तो जो दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं जो टूटते हैं, 20 दांत, और वो रिप्लेस होते हैं। हाउ मच ब्लड प्रेजेंट इन एवरेज ह्यूमन बॉडी? सो आंसर इज 4.5 to 5.5 लीटर्स। तो 4.5 लीटर हमारे बॉडी में खून होता है। क्वेश्चन नंबर 36। वाई माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन? बिकॉज इलेक्ट्रिक आयरन में माइका क्यों यूज करते हैं? बिकॉज माइका इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 37। विच टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? तो आंसर इज सेमीकंडक्टर लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 38। द ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ विच सब्सटेंस? तो जो हमारा कैरोट है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, क्यों? बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन द सी वाटर इन सी देन इन रिवर? तो नदी में समुद्र में तैरना आसान होता है एज कम्पेयर टू रिवर, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाई एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। तो डेंसिटी सी वाटर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। और क्यों डेंसिटी ज्यादा होता है? बिकॉज वो सॉल्टी होता है, उसमें समुद्र के पानी में नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 40। नेम द रिएक्शन बाय विच सोलर एनर्जी फ्रॉम सन प्रोड्यूस? तो आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 41। प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिस प्रोसेस से हमारा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्वेश्चन 42। नेम द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड? तो हर एसिड में कॉमन एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे H2SO4, चाहे HNO3, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही होता है। विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। तो उसका फॉर्मूला क्या था? H2SO4। विच एसिड इज यूज इन द लीड स्टोरेज बैटरी? लीड स्टोरेज बैटरी में जो हमारे घरों में यूज होता है वो कौन सा एसिड होता है? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। विनेगर इज ए कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड? विनेगर का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। जो हमारे किचन में यूज होता है वो हमारा विनेगर्स है, जो चाउमीन्स वगैरह में यूज करते हैं उसको फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, वो एसिटिक एसिड होता है। उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्वेश्चन 46। विच एलिमेंट इज फाउंड एबेंडेंटली ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 26%, एल्युमिनियम 8%, और बाकी कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो 3-2.5% में अवेलेबल होते हैं। तो एबेंडेंट में यही 3 एलिमेंट होते हैं। वाई शॉक एब्जॉर्बर मेड ऑफ स्टील? जो हमारे कार्स में, बाइक में जो सॉकर्स होते हैं वो स्टील के क्यों बने होते हैं? जो ट्रेन्स में सॉकर्स होते हैं स्टील के क्यों बने होते हैं? बिकॉज उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी हमारे जो स्टील्स होता है उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है। अब इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं समझिए कि हमारा रबड़ जो फ्लेक्सिबल होता है उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी, नहीं, वो स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि रबड़ का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है या स्टील का, तो स्टील इज द राइट आंसर, नॉट रबड़।
क्वेश्चन नंबर 48, विच पॉइजनस गैस वाज एक्सीडेंटली रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो रिलीज हो गया था एक्सीडेंटली। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। तो जर्मन सिल्वर एलॉय किसका है? कॉपर का, जिंक का, निकल है। जर्मन सिल्वर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा इसमें सिल्वर भी होगा। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। सिल्वर का जो प्रपोर्शन होता है वो 0 होता है। तो बाय मिस्टेक 2 बार हमने 49 क्वेश्चन लिख दिया, एक और 49 क्वेश्चन। नेम द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेंट इज द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। क्वेश्चन 50 इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो आंसर इज कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।